यूट्यूब से पेमेंट कब आता है? क्या मुझे भी अब यूट्यूब से पेमेंट आने लगा है और कितना कमा लेती हूँ मैं महीने का? हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिमी विक्सू। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और सुबह के बज रहे हैं 7। यहाँ पर मेरी बेटी उठ गई थी और यहाँ पर फिर मैं क्लीनिंग करने लगी, उसको थोड़ा सा बहला फुसला कर, और घर की सारी डस्टिंग कर ली, क्लीनिंग कर लिया। फिर उसके बाद मैंने प्रिशा को नहला दिया, प्रिशा को रेडी कर दिया। उसके बाद मैं भी नहाने चली गई, नहा करके आई। मैंने भी अपना जो डेली रूटीन वाला क्रीम है यानी कि सेटाफिल का मॉइस्चराइजिंग लोशन जो है वो मैं पूरे फेस पे लगाई, फिर लिपस्टिक लगाई और बिंदी, बस एनफ है। फिर उसके बाद मैं पूजा करने चली गई। पूजा करने के बाद और फिर मैं आ गई प्रिशा के लिए ओट्स बनाने के लिए, क्योंकि प्रिशा आज कुछ हैवी खाना पसंद नहीं कर रही थी। पहले मैंने उसको दाल चावल भी दिया लेकिन वो नहीं खाना चाह रही थी। फिर मैंने सोचा कुछ तो खिलाना पड़ेगा, तो फिर मैं उसके लिए ओट्स बनाई। और ये प्लेन ओट्स है, इसमें मैंने हल्दी और नमक डाला है। ये इसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और ये खूब पसंद से खाती है, तो मैंने सोचा चलो यही बनाओ। और फिर इसको खाना खिलाया। अच्छा है प्रिशा, अच्छा है प्रिशा, अच्छा है। हेलो कर दो, हेलो, ऐसे जीभ नहीं दिखाते, हेलो करो। हाँ हेलो, नमस्ते भी कर दो। हाँ नमस्ते, हाँ हाँ, अपने ही पैर छू करके नमस्ते कर रही है। सो गाइज, हाँ खुश रहो, अरे मेरा बेटा खुश रहो। लाल पानी रात वाला। ये देखो प्रिशा की एक्साइटमेंट देखो। अच्छा लग रहा है। मीठा है। हाँ कितना अच्छा लग रहा है। आहा, धीरे धीरे पियो बेटा। ये दोनों मिलकर के शरबत पी रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है भाई। मुझे तो अच्छा नहीं लगा इसका टेस्ट। मैं रूअफ़ज़ा भी इसीलिए नहीं पीती हूँ, ये जो अजीब सा टेस्ट है इससे कितना मजा आ रहा है। प्रिशा क्या कर रहे हो बेटा? सो गाइस, अभी प्रिशा जो है वो सो गई है और उसको मैंने सुला दिया, अपना खाना भी खा लिया। खाने में मैं रोटी और सब्जी और दाल आज मैं नहीं बनाई थी, तो रोटी सब्जी और दही खाई मैंने। और कुछ कमेंट्स में पढ़ रही थी, बहुत पहले का कमेंट है, अभी का नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी कि अभी का कमेंट है, क्योंकि अभी लोग कमेंट ही नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल पता नहीं क्या कैसा ब्लॉग वो चाह रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि सब लोग ना कंट्रोवर्सी में ही इंटरेस्ट लेने लगे हैं। जिनका कंट्रोवर्सी और सारी चीज़ों से रिलेटेड नहीं होता है उनमें व्यूज़ भी कम आते हैं, कमेंट्स भी नहीं आता है। खैर जो भी हो, तो बस मैं पहले का जो कमेंट पढ़ रही थी उसमें आपको बताती हूँ। सब लोगों ने मुझसे ये पूछा था कि 4 से 5 कमेंट थे। हाँ, मैं बहुत नहीं कहूँगी क्योंकि हाँ मेरे में बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं आते हैं। 4 से 5 कमेंट था, जिसमें ये था कि यूट्यूब पे पेमेंट को लेकर के ना, कि यूट्यूब की पेमेंट आती है या नहीं आती है, और उसका प्रोसेस क्या है, क्या आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है। सो गाइस, मैं आपको बताऊं तो मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। एंड मेरा चैनल मोनेटाइज जो है वो बहुत पहले हो गया था, जब मैं हैदराबाद में थी। हाँ, जब मैं हैदराबाद में थी तभी मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था, क्योंकि उस समय मैं साड़ी ट्रैपिंग की वीडियो बनाती थी। मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी क्योंकि मैं ऑफ़िस जाती थी और ऑफ़िस के आने के बाद
और मतलब टाइम नहीं मिलता था, सच बताऊं तो मुझे टाइम नहीं मिलता था, क्योंकि आप 9 से 10 घंटे ऑफिस करते हो, फिर उसके बाद घर आते हो, फिर घर में सारी चीज़ें संभालना तो थोड़ा मुश्किल होता था। तो उसी समय मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था। लेकिन पेमेंट जो है, पेमेंट की बात है कि यूट्यूब पे पेमेंट कब आता है। तो देखो यूट्यूब पे ना जैसे मैंने भी बहुत धीरे धीरे सीखा है यूट्यूब, ना मुझे किसी ने गाइड किया है, ना मुझे किसी ने बताया है कि कैसे क्या होता है। सब कुछ मैंने अपने से सीखा है यूट्यूब पे एक एक चीज़ कैसे अपलोड किया जाता है, कैसे एडिट किया जाता है, जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि मैं एक वर्किंग वूमन थी और उसके साथ मुझे यूट्यूब करना था। तो मैं सोचती थी कि कैसे कैसे क्या किया जाए। तो मैं उस समय क्या करती थी, जब मेरा ऑफिस ख़त्म हो जाता था तो मैं अपने हस्बैंड का फ़ोन ले करके और अपना फ़ोन ले करके दोनों चीज़ें मैं जैसे जैसे मैं यूट्यूब देखती थी कि यूट्यूब पे वीडियो कैसे बनाया जाता है। और पता है आपको, मुझे ये भी नहीं पता था कि 16:9 में वीडियो बनता है, मतलब 16:9 रेशियो में यूट्यूब का वीडियो बनता है। मैं बनाती थी 9:16 में, जो कि वो ब्लॉगिंग के लिए नहीं होता है, वो इंस्टाग्राम वगैरह पे जो वीडियो बनते हैं ना उस फॉर्मेट में होता है। तो ये मुझे नहीं पता था। फिर मैं क्या करती थी पता है, मैं ना 9:16 में बना करके और इसे जूम करती थी। मुझे एडिटिंग भी नहीं आती थी, थोड़ी बहुत आती थी तो सिस्टम पे आता था। मैं मोबाइल पे एडिटिंग नहीं करती थी, क्योंकि उस समय क्या था कि ऑफिस का जो थोड़ी बहुत ऑफिस में जब आप थोड़ी बहुत एडिटिंग करते थे तो सिस्टम पे, और जो भी ऐप होता था, जो भी सॉफ्टवेयर होता था, ऐप तो नहीं बोलूँगी सॉफ्टवेयर, क्योंकि ऐप तो मोबाइल में आप यूज़ करते हो, तो जो भी सॉफ्टवेयर था उस पर मैं एडिटिंग करती थी, लेकिन मुझे मोबाइल पे नहीं आता था। फिर मेरा एक दोस्त था, मेरा भाई है सुशांत, उन्होंने मुझे बताया कि दी आप ऐसे ऐसे करो तो एडिटिंग आप इस पर कर सकते हो। तो मैंने सीखा था काइन मास्टर। उसके बाद काइन मास्टर सीखने के बाद सारी चीज़ें मैंने अपना धीरे धीरे जो है वो करना स्टार्ट किया कि हाँ कैसे क्या किया जाता है, कैसे नहीं किया जाता है। तो मुझे समझ में आया कि यूट्यूब पे वीडियो जो है 9:16 पे नहीं है, 16:9 पे बनता है। चलो वो समझ में आ गई। अब रही वीडियो की क्वालिटी की बात, कैसे हम अच्छा वीडियो शूट कर सकते हैं। तो मैं सच बताऊं तो मेरे पास आईफ़ोन नहीं था। आईफ़ोन बस अभी कुछ महीने पहले ही मेरे हाथ आया है, और मुझे आईफ़ोन का बहुत शौक़ था। लेकिन मैं क्या कहूँ, हाँ मैं ये भी नहीं कह सकती कि मैं इतना कम इनकम करती थी कि मैं आईफ़ोन नहीं ले सकती थी, लेकिन नहीं लिया, ठीक है। मैं इतना इनकम करती थी कि मैं चाहती तो मैं आईफ़ोन अपने इनकम से मैं ले सकती थी, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं लिया, भगवान जाने। तो मतलब या तो फिर कहो यूट्यूब पे मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, हाँ नहीं था, बस मैं लर्निंग प्रोसेस में मैं थी। और आज की डेट में है कि यूट्यूब सच में, यूट्यूब से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और फिर धीरे धीरे आप जब मेरे पहले की वीडियो देखोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि मेरी वीडियो की क्वालिटी क्या थी, मैं कैसे कैसे सीख करके थंबनेल बनाना और सारी चीज़ें जो है मैं वैसे सीखी और फिर वीडियो अपलोड। अब रही बात, मुझे लगता था ना कि यूट्यूब पे वीडियो बनाओ और कुछ सब्सक्राइबर का खेल होता है, लेकिन सब्सक्राइबर का खेल नहीं होता है। सब्सक्राइबर कम हैं और व्यूज़ आपके अच्छे आ रहे हैं, तब आप डॉलर में खेलोगे, ये तो बात है। तो पैसे जो हैं वो व्यूज़ पे बनते हैं, ठीक है। और व्यूज़ उस पर भी आपका टैक्स कटता है, ऐसा नहीं है कि टैक्स नहीं करता, टैक्स भी करता है। तो यूट्यूब पे पेमेंट की बात है कि कैसे पेमेंट होता है। तो यूट्यूब पे पेमेंट देखो, पता है पहले गूगल एडसेंस आता है, फिर वो पिन आता है, फिर वो पिन आप जब अपने यूट्यूब पे डाल देते हो तो फिर आपका अकाउंट बन जाता है गूगल एडसेंस पे। फिर उसके बाद जब चैनल मोनेटाइज हो जाता है ना, उसके बाद जो व्यूज़ आते हैं वो काउंट किए जाते हैं। उससे पहले जो व्यूज़ आते हैं मोनेटाइजेशन से पहले, वो बिल्कुल काउंट नहीं किया जाता, बिल्कुल भी काउंट नहीं किया जाता है। तो ये कन्फ्यूज़न आप लोग दूर कर दो कि यूट्यूब अगर हम पहले से वीडियो बना रहे हैं तो जो भी व्यूज़ आया तो सब काउंट करके यूट्यूब पैसा देता है, तो नहीं भाई, ऐसा नहीं है। आपका चैनल जब मोनेटाइज होता है उसके बाद ही मतलब जो व्यूज़ बनते हैं उस पे पैसा बनने लगता है। अब पैसा कब आता है? $100 जब कंप्लीट हो जाता है तब पैसा आता है। तो समझ गए होगे आप लोग कि ये छोटा मोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है $100 कंप्लीट करना। और मतलब मेरे तो बहुत मुश्किल होते हैं, बहुत ही मुश्किल है।
तो देखते हैं, आप लोग का प्यार और सपोर्ट रहेगा तो मैं भी हो सकता है तो मैं भी $100 $200 मैं भी कमाना स्टार्ट कर दूँगी। क्योंकि आपको पता ही है कि हाउस वाइफ चाहती है कि वो इनकम करे। मुझे लगता है हर हाउस वाइफ चाहती है कि वो इनकम करे, थोड़ा बहुत तो इनकम करें ही करें। तो ये है यूट्यूब का खेला, ठीक है। यूट्यूब इस तरह से पैसे देता है। और बाकी डिटेल्स में मैं आपसे थोड़ी देर में बात करूँगी क्योंकि प्रीशा उठ गई है। और मैं ये भी बताऊँगी कि मुझे पेमेंट आया है या नहीं आया है अभी तक। सो गाइस, यूट्यूब पेमेंट को लेकर के बात कर रही थी मैं कि यूट्यूब पेमेंट जो है वो कितना, कैसे और क्या प्रोसेस है आने का। तो देखो, हर यूट्यूबर जो है ना बहुत मेहनत करता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, तब जा कर के उनकी डॉलर बनती है, ठीक है। ऐसे ही नहीं हो पाता है क्योंकि अगर मैं कहूँ तो मैं अभी संघर्ष कर ही रही हूँ। ऐसा नहीं है कि हाँ मुझे पेमेंट और सारी चीज़ें। तो देखो, 5000 व्यूज़ पे $1 बनता है। अब आप खुद हिसाब लगा लो कि अगर $100 किसी का होगा तो कितना पेमेंट आएगा, ठीक है। 5000 व्यूज़ यानी कि जो भी पेमेंट है ना वो व्यूज़ पे डिपेंड करता है। क्या किया बेटा आपने? हाँ, मेरी बेटी ना आप लोग से बात नहीं करने देती है। उस समय भी वो उठ गई थी तो मैंने आधा अधूरा बात किया था आपसे, और अभी भी वो वही काम कर रही है। तो मैं बात कर रही थी कि पेमेंट के ऊपर। और अगर आपको यूट्यूब सीखना है और आपको लगता है कि हाँ हम यूट्यूब से कुछ अर्निंग कर सकते हैं, तो बेशक आप आइए और यूट्यूब से ही यूट्यूब सीखिए कि कैसे एडिटिंग की जाती है। मैंने भी ऐसे ही सीखा है एक एक चीज़ कि यूट्यूब पे आप अपना चैनल कैसे बना सकते हैं, चैनल मोनेटाइज होने का, जो कि अब तो मोनेटाइजेशन का ये हो गया है ना कि पहले था 1000 सब्सक्राइबर एंड 4000 वॉच आवर्स, लेकिन अब जो है वो हो गया 1000 सब्सक्राइबर एंड 3000 वॉच आवर्स हो गया है। तो यूट्यूब ने कुछ मतलब चेंज किया है। और बाकी मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से पेमेंट और सारी चीज़ें होती है। बेटा धीरे। फिर उसके बाद हम लोग निकल गए डीमार्ट के लिए क्योंकि हमें घर की कुछ शॉपिंग करनी थी, घर का सामान लेना था। तो यहाँ पर हम पहुँच गए हैं डीमार्ट, और घर से ये ज़्यादा दूर नहीं, बस 4 से 5 किलोमीटर है। और यहाँ पर प्रीशा बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। मैं यहाँ पर घर का कुछ सामान ले रही थी और वो सारा सामान जो है ना वो खींच कर नीचे गिरा दे रही थी। ग्राहकों के लिए सूचना, गाड़ी नंबर UP13BW2773 जिस किसी भी कस्टमर के वो पार्किंग एरिया में संपर्क करें। ग्राहकों के लिए सूचना। फिर पैंट देख लो ना। अरे मैं देख रही हूँ, अगर 26 तारीख को जाना हुआ तो इसको कहाँ? अगर 26 तारीख को जाना, अकेले जाओगे क्या? आप भी चलोगे? हम लोगों ने घर के लिए बहुत सारी शॉपिंग कर ली, घर का राशन, और महीने में मैं एक बार जाती हूँ डीमार्ट। और यहाँ पर ना सबसे अच्छी बात ये है ना कि आप एक जगह जाओ और सारी चीज़ें ले लो। यानी कि आपको अगर बर्तन हो गए या फिर आपको कुछ वैसा सामान जो कि घर में नीड है, वो सब एक ही जगह इकट्ठा यहाँ पे मिल जाती है। तो ये चीज़ मैं हैदराबाद से फॉलो करते आ रही हूँ। हैदराबाद में भी डीमार्ट था और यहाँ पर भी है। उसके बाद फिर हम लोग निकल करके आइसक्रीम खाने लगे। कैसा लगा ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ढेर सारा प्यार और ढेर सारा सपोर्ट दीजिए। बाय बाय।